ये बंद करो, ये बंद करो, ना क्या क्या बंद करवा रहे हैं। जॉनी भाई के लिए एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार ताली होनी चाहिए। जॉनी, हम दोनों मिल के बात करेंगे क्योंकि ये सब मुझे परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बुला लूं थोड़ा। मुझे क्या कैसे परेशान करना चाह रहे हैं आपको? नहीं, मैं नहीं, ये लोग करेंगे, मैं तो सीधा आदमी हूँ। जॉनी भाई, इतनी सीरीज आ गई है, अब चौथा पार्ट है ये, गोलमाल अगेन नाम है। कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल ये इतने सफर, इतने सारे? रोहित शेट्टी साहब ने आपको प्रश्न किया? अभी नॉर्मली कोई सवाल पूछता है ऐसे तो बोलते कमाल था, बहुत अच्छा था। मैं बताऊं कि वाकई कमाल था। बहुत ही एंजॉय किया मैंने और इतना मज़ा आया मुझे, दिल से कह रहा हूँ। मैंने गोलमाल 3 में बहुत एंजॉय किया था, लेकिन गोलमाल 4 में इससे ज़्यादा एंजॉय किया। सब ने बहुत अच्छा काम किया, सबका अच्छा काम है। रोहित शेट्टी का जवाब नहीं है, और हमारे साजिद फराज साहब, इनकी राइटिंग और इनका जो भी है बढ़िया, आप एंजॉय करेंगे। बढ़िया सा फिल्म है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं गोलमाल 4 में आप हैं गोलमाल, कभी आ रही है गोलमाल 4? लोगों को जो इंतजार है ना, वाकई इतना अच्छा लगता है, क्योंकि रोहित शेट्टी कुछ ना कुछ मसाला निकालता है, कुछ ना कुछ आइटम डालता है इसके अंदर। कहीं गाड़ियां उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है। इस फिल्म में हम लोगों को जो उड़ाया उन्होंने वो आप देखेंगे। हमारी खिल्ली उड़ाई है और जबरदस्त वो है। और क्या रोजमर्रा की चीजें जो होती है, हमारे जो करंट टॉपिक्स होते हैं, उस पे से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं जो हम देखते रहते हैं। और हमारे देश में मालूम है एक से एक कैरेक्टर्स हैं, दुनिया भर का मसाला जो हमारी इस कंट्री में मिल सकता है। हम लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं, अपने को चलते फिरते लोग मिल जाते हैं, उसमें कॉमेडी आती है। और रोहित शेट्टी क्या है कि इनकी हर फिल्म जो भी इसमें हर चीज रोमांस ये वो होता है, लेकिन ह्यूमर के साथ ये खूबी है। हंसते हंसते आप एंजॉय करिए एंड तक, ये मामला है। जैसे मैंने कहा कुछ भी होता रहता है हमारे देश में। अब देखिए एक पेशेंट जी अस्पताल से भाग रहा है, उसको देख के लग रहा था ये ऑपरेशन थिएटर से भाग रहा है। एक पेशेंट अस्पताल से भाग रहा है, उसके पीछे डॉक्टर्स भाग रहे हैं, वार्ड बॉय भाग रहे हैं, रोड पे वो भाग रहा है, पेशेंट कूद कूद के भाग रहा है, रोड क्रॉस करके भाग रहा है, डॉक्टर भी भाग रहे हैं। अब कैसा लग रहा है, पेशेंट भाग रहा है, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, वार्ड में भाग रहे हैं, तो पब्लिक देखा ये क्या हो रहा है, पब्लिक भी भाग रही है, ये क्या हो रहा है यार। पेशेंट जान लेके भाग रहा है, कूद कूद के भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। आखिर में पेशेंट हाथ से निकल गया, डॉक्टर्स, किसी ने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, बिल नहीं दिया? नहीं यार। किसी नर्स को छेड़ा? क्या हुआ, क्या है? नॉनसेंस, उल्लू का पट्टा, ये चौथी बार किया, दिस इज 4th टाइम। सर क्या हुआ सर, हुआ क्या? साला ब्रेन का ऑपरेशन करने आता है, बाल कटवा के भागता है। जॉनी भाई क्या बात। ऐसे से कैरेक्टर्स हमारे यहाँ है। ये आप लोगों का प्यार है जो हम लोगों को जिंदा रखता है। और जिस देश में प्यार है, इस देश में लोग प्यार करते एक दूसरे से। रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा हो, एक दो बंदे झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आके छुड़ाता है, बेचारा काम छोड़ के अपना गाड़ी से उतर के। ये इसी देश में है, लेकिन अभी जरा बदल गया है। जी बिल्कुल है ना, अभी जरा बदल गया। गोलमाल 3 4 अलग होना चाहिए ना, जरा बदल गया। वो क्या बदलाव देंगे आप इसमें देखेंगे आप लोग। तो क्या अभी आपके आज अगर दो बंदे झगड़े कर रहे हो तो तीसरा आके छुड़ाता नहीं है, वीडियो करता है। सही बात है। झगड़ने वाले को मजा आता है, चले चलिए हाथ न लगाना, चल तू जानता है मेरे को, तू जानते है, उंगली नहीं दिखाए, मुंडी नहीं चुके, चले हाथ पे, चला उठा के ले जाऊंगा क्या, उठा के ले जाऊंगा क्या, हमारे क्या हमारे तू फालतू उंगली नीचे कर, मुंडी नीचे कर, गाली बत गाली तूने दी, पहले तूने गाली, बहने ने पहले तूने गाली दी, तूने गाली दी, तूने गाली। एक मिनट भाई साहब, आप वीडियो कर रहे थे ना, इधर थोड़ा रिवाइंड करना प्लीज सर। प्लीज बताना किसने गाली दी पहले यार, क्या कह रही है, बताइए देख सारा तूने गाली दी। भाई साहब मेरे को सेंड करना प्लीज। लाइफ बदल गई। तो ऐसे मसालेदार चीजें, ऐसी चीजें सेंड की हुए आपको रोहित शेट्टी ने, आप देखेंगे। ट्रेलर क्या है, चावल देख के, एक दाना देख के समझ जाते हैं आप चावल कैसा पक गया है। ट्रेलर देख के आप समझ जाएंगे फिल्म में क्या क्या पकाया हुआ है। जॉनी भाई के लिए जोरदार तालियां। अगेन गोलमाल, अगेन अनुराग, अगेन ये ले आइए जॉनी भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, सुबह
तो चलिए आइए ट्रेलर देखा जाए। जो जुड़ा हुआ है यहाँ से, इतने देख रहे हैं यहाँ पे, इतने फैन क्लब आया हुआ है, क्या खास बात लगी इस फिल्म में? क्योंकि आप बहुत सारी फिल्में करते हैं आप लोग, गोलमाल ही क्या खास? सी पीपल फिल्म देखने आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए. फिल्म्स आर मेड फॉर डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट टाइप्स, बट रोहित शेट्टी दिवाली में आ रहा है. दैट इटसेल्फ इज आइकॉन, राइट? I don't have to speak. You don't have to. क्या बात है? I mean, the people will think later that what film is coming, but Rohit Shetty Diwali aa raha hai. This is a festival, so Diwali starts today for us and will continue for next 1 month. क्या बात है, बहुत बढ़िया. संगीता जी, कैसा रहा ओवरऑल ट्रेलर प्रोमो देखा? अनरियल. जैसे सब लोगों ने यहाँ से एंट्री किया और जो एनर्जी मैंने आज देखा है यहाँ पे, रियली थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी नहीं देखी. सो थैंक यू एवरीबॉडी. और जो सपोर्ट सभी ने दिया है और जो हार्डवर्क सभी ने किया है, मतलब पहले से हम देखते आ रहे, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई, रोहित जी को अच्छे से पता है ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी, और फिर एक बार सोचना कि इसको हम बनाएं, तो इसमें कितना सारा गोलमाल था, वी ऑल नो. एंड रोहित जी का एफर्ट्स इज अनरियल. ही इज अ मैन हु कैन टेक एवरीथिंग ऑन हिज शोल्डर्स. सो थैंक यू रोहित जी. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड द होल टीम. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैं बुलाना स्टेज छोटा था इसलिए आधो लोगों को बुलाया. अरे स्टेज छोटा है इसलिए. कैसे मैनेज करते हैं इन लोगों को आप? क्योंकि इनसे पूछ लो, मैं क्या बताऊं. ऐसा कौन बताएगा? सबसे पहले अरशद आप बताएंगे कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? रोहित कैसा मैनेज करता है कि हम रोहित को कैसे मैनेज? नहीं, रोहित कैसे मैनेज करता है आप लोगों को? रोहित के लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब बड़ी आसानी से मैनेज करता है. एक बड़ी सिंपल सी बात हुई, व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग ना इन लाइफ, तो सब चीजें आसान हो जाती. रोहित का ये बड़ा क्लियर है, वो अपनी फिल्म के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, हर एक चीज, हर एक छोटी बारीकी के बारे में इतना क्लियर है. और हम लोगों को किसी को कुछ करना नहीं पड़ता. हम लोग आराम से बैठते हैं और रोहित को पूछते हैं क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बस दैट्स इट. तो आई थिंक बड़ी आसानी से वो हम लोगों को संभाल चुका है. हम मेरे ख्याल से कुछ कितने एक्टर्स है इसके अंदर? 18 है, बाकी लोगों को छोड़ के. तो आई होप अगले में और ज्यादा ना बढ़ जाए. अजय भाई, आपका पूरा फैन क्लब वहां मौजूद है. एक बार कहाँ भाई लोग, ये देखिए. सबसे पहले आते से बंदूक लगा दी गई कि हम लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे आप पूछने देना. तो इनके बिहाफ में मैं पूछ लेता हूं कि इतनी लंबी सीरीज, चौथा भाग, कैसा अनुभव कर रहे हैं और कितना ये जाएगा लंबा? यार बहुत मजा आ रहा है. हेलो एवरीबॉडी. क्या सवाल था? सवाल ये था कि 4 एपिसोड हो चुके हैं
अभी कितने और जाएगा? आई थिंक ये 20-25 तो जाना चाहिए। देखिए 4 एपिसोड हुए हैं, वो हमारी वजह से नहीं हुए, वो इन लोगों की वजह से हुए हैं। क्या बात है, तुम लोगों की वजह से हुए यार। और आगे कितनी जाएंगी वो भी यही डिसाइड करेंगे। जितनी बार ये फिल्म देखेंगे, जितनी पसंद करेंगे, हम फिर से बनाएंगे। तो हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रोहित काम कर सकता है, और रोहित वैसे भी बहुत मेहनत करता है, कुछ ज्यादा ही मेहनत करता है। लेकिन डिसाइड तो अल्टीमेटली यही करते हैं ना, ये ऊपर वाले ने चाहा, अगर सुपर हिट हो गई तो फिर अगली बार। तो सबसे पहली बार जब आपको गोपाल कैरेक्टर सुनाया गया था तो क्या नरेशन था, एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है, क्या बोला गया था सबसे पहले? फर्स्ट की बात कर रहे जी हैं? जी, फर्स्ट में। फर्स्ट को 11 साल हो गए। हाँ 12वां चल रहा है। पिछले साल क्या हुआ था मुझे याद नहीं, तो 11 साल पहले। आई थिंक आप लोग जो पूछना चाहें क्वेश्चन प्लीज आप पूछिए, बाकी बीच बीच में मैं आता रहूंगा। एंड में फोटो होगा सर, आपके मालूम है, आपके लिए आए यहाँ पे, और क्या है, वरना हम लोग घर में ही मिल सकते थे। हाय आलोक दिस साइड। आलोक सर आपके लेफ्ट में। हाँ सर सवाल मेरा सभी सितारों से है जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं कि गोलमाल आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि हम जब टीवी पे भी देखते हैं या पिछली सीरीज, अभी तो 7 साल के बाद आ रही है ये सीरीज, कितनी खास है आप सभी सितारों के लिए गोलमाल? अगर तुषार आप शुरू करें, और रोहित सर अगर आप शुरू कर दें। और तुषार से पूछो। 4 फिल्में हो गई गोलमाल के, अब क्या कहूँ मैं। I've always said गोलमाल करना is like working with family. It feels like a paid vacation. And मैं तो मैसेज करता रहता हूँ रोहित को हर 2 साल में, अरे यार कभी आ रहे वापस हम लोग, कभी आ रहे वापस हम लोग, कभी आ रहे। अभी said the right time will come, and the right time did come. So क्या कहूँ, I'm speechless. As the movie says, I'm always speechless in the film. I'm speechless right now also. Yeah. अर्षद सर। आई थिंक पहली बार जब कहानी का पता चला था और जो स्टार कास्ट थी और जो माहौल था जिस तरह का, उस वक्त ही बड़ा अच्छा लगा था कि बड़ी सुलझी हुई प्यारी सी कहानी है और एक बहुत ही अलग ही किस्म का ह्यूमर है। क्योंकि ह्यूमर हम सब करते हैं, सारी फिल्म में आता है, बट उसके बावजूद कुछ चीज़ अलग करना एक अलग ही किस्म का मस्ती है। और पहली बार मैंने नोटिस किया कि एक कॉमेडी फिल्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, विच इज़ अ जॉनर में जो हम लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। आई थिंक ऑल दैट पुट टुगेदर ऐसा लगा था एक फिल्म बनेगी, लोगों को पसंद आएगी, नहीं आएगी, और फिर जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद पार्ट 2 हो गया, फिर पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, और फिर अजय जैसा कहता है ना कि ये हमारे लिए पेंशन प्लान है, ये चलता रहेगा। अजय सर, तबू मैम, गोलमाल से इसे मेरा जवाब दे दिया जो मैंने कहा अभी कि ये पेंशन प्लान है सबका। तबू मैम आप बताएं। आई होप मेरा भी पेंशन प्लान हो। गोलमाल इज रियली रियली स्पेशल टू मी। मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। मैं जब भी एक तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइज। मैं जितना गोलमाल देख के हंसी हूँ, बहुत कम फिल्मों में हंसी हूँ। और मैं जब भी रोहित को मिलती थी कोई भी पार्टी में, मैं उसको बोलती थी आई हैव टू बी पार्ट ऑफ गोलमाल। एज टू टेल तुषार ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कैमियो कर लूंगी, बट आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट होल गैंग एंड टीम। And I could have asked for anything else, and I would have got it at that time, I think, because Rohit called one day, and no, I called one day and speaking about something, and he said, yeah, there is something, and it was like, matlab, everything fell into place, and I didn't even think it was so important for me to hear the script because I knew that he'll have something good for me in his film. So it's been great. और आई थिंक पहली फिल्म है जहाँ पे मैंने ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया पूरी फिल्म में। आई एम सो हैप्पी कि मैं सिर्फ हंसी हूँ और मैंने अपने आप को बहुत बहुत एंजॉय किया विद दिस होल गैंग। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू से दैट ऑल द एक्टर्स हैव बीन माय फ्रेंड्स फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, एंड इट्स बीन एक्चुअली लाइक अ पिकनिक। मतलब ये सब बोलते हैं लेकिन ये सचमुच पिकनिक के जैसा था। मेरे लिए एक्चुअली बहुत बहुत ही सररियल फीलिंग है कि मैं वहाँ नहीं बैठी हूँ और मैं इस स्टेज पर हूँ, क्योंकि जब पहली गोलमाल आई थी तो मैं स्कूल में थी और मैं एग्जाम्स देते हुए आई वाज वाचिंग द फिल्म, एंड ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं सोचा ये बोलना जरूरी था। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। पहली में नहीं था। Oh God, but obviously मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि every गोलमाल film has been
ये लोग शुरू हो गए अभी, मुझे पता है। अजय भाई क्या बोल रहे हैं? अजय भाई कुछ बोल रहे हैं? अजय भाई क्या बोल रहे हैं? आई सेड 5 साल बाद ये अपने बच्चों के साथ बैठ के फिर से गोलमाल देख रही होगी। मैं क्या बोलूं, उसको भूल जाओ, मैंने वो नहीं बोला। बट नहीं, बहुत बहुत ही सरियल फीलिंग है कि मैं यहाँ हूँ। मैं न्यूयॉर्क में थी जब मुझे फोन आया कि रोहित शेट्टी वांट्स टू मीट यू, और मुझे लगा कि कोई और रोहित शेट्टी है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाई विल ही वांट टू मीट मी? लाइक आई कुडंट थिंक ऑफ एनी फिल्म दैट यू नो ही वुड थिंक आई वाज राइट फॉर, बट इट वाज हिम। और मैं उनसे मिलने गई एंड आई कुडंट बिलीव इट। मैं उनको बोल रही थी कि सर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि जब तक मैं साइन नहीं करूंगी आई वोंट बिलीव दैट आई एम इन दिस फिल्म। But I'm so happy. Thank you, sir, for casting me in this film, because it's given me so many friends. These mad boys are genuinely the perfect choices for this film, because ये लोग अपनी पूरी life pranks में और लोगों का मजाक उड़ाने में spend करते हैं और बीच में acting करते हैं। क्या बोल रही है यार ये? मत करे सर। मैं सच बोल रही हूँ guys, I'm telling you. But thank you so much. It's been a blast, and I just hope you all enjoy the film when you watch it. I know you will. I want to thank the writers. Yes. Sajid bhai, Farhad bhai, Yunus bhai. They've been so great. They've been fantastic. Please give them a writing these big hand. characters. जॉनी भाई इनके Okay. हम शूटिंग नहीं करते थे। इसको ज्यादा सीरियसली मत ले लेना तुम। श्रेयस, इसमें लक्ष्मण जो कैरेक्टर है वो वाकई डरता है। इतना डरता है यार, मतलब डरने की हद होती है यार। लक्ष्मण तो हमेशा डरता है यार, और इतना खतरनाक। नहीं, इसमें मैं डरता हूँ। लक्ष्मण देखिए, जस्ट सो दैट आई एम क्लियर, आप मुझे जल्दी बता, आप कौन सा ट्रेलर देख रहे थे? एक मिनट। इनको जरा वापस एक बार ट्रेलर दिखाना प्लीज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डराता है इंसान है, सच में वो बहुत डरता है, तभी वो किसी को डरा सकता है। और जिस इस अंदाज में उसने डराया है। अनुराग ना कवर अप कर रहे हैं। अनुराग लेस बांध दे यार, अब तो बांध दिया यार, क्या कर रहे हो? सीरियसली बांध लिया, सब दूर के सब कुछ बांध लिया मैंने। ओके, लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण के साथ मैं इसमें इनफैक्ट उल्टा है इक्वेशन। जैसे आपने देखा होगा कि अजय भाई डरते हैं और मैं उनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। बट ऑफ कोर्स मैं सब कुछ अभी यहाँ नहीं बता सकता। आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या है। कुणाल, इसमें क्या है कैरेक्टर है, क्या हो रहा है इसमें? इसमें मस्ती हो रही है। मैं एक्चुअली कहना चाहता था, एक तो देखिए आप इतने सारे एक्टर हैं, ये एक ही आंसर देते देते आप भी बोर हो गए। समझिए कि राइटर्स और डायरेक्टर ने किस तरह मैनेज किया होगा सबको। लेकिन आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड पार्ट जब मैं गया था, मुझे याद है जब मैं सेट पे गया था तो मैंने इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोग देखे थे ना, मुझे ऐसा लगा था पहला दिन कॉलेज का है और मैं न्यू कमर हूँ और अभी यहाँ पे रैगिंग हो सकती है। और actually the whole atmosphere on the set is actually like being in college, because everybody is having so much fun. In the first few days you might feel like थोड़ी ragging हो रही है, लेकिन then you have to become a part of the team. And I have to say that once the film is over, it's a bittersweet moment. और जब तीसरी खत्म हुई and I saw the film, I enjoyed it so much. जब चौथी का फोन आया, I was so excited. I knew it's going to be so much fun. And like Tushar said, it's actually like a paid vacation for us, because not only do we shoot together, we eat together. We used to play volleyball together, everybody, ADs and the whole team and the crew, and we used to work out together, and it used to be so much fun that when it comes to an end, thankfully we also make a good film. Otherwise we'd be like, chalo shooting khatam ho gayi, ab chup jate hain, pata nahi kaisi picture bani hai. But thankfully right now we're excited about this, but also we all miss the time that we spent on the sets, and I think that's why we'll always be, after this one comes out, we'll be like, Rohit, ab Golmaal 5 kab banegi? रोहित सर आपसे सवाल है कि सभी सितारों को ट्रेलर में फिट करके सबके संवाद और सबकी झलक दिखाना मुश्किल था, आसान था? क्योंकि आपने सबको एक मुश्किल जगह हो जाता है, इतनों के साथ फिल्म बनाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल था, लेकिन सब कैरेक्टर्स दिखाना जरूरी है, बिकॉज सारे ही एक इन अ वे एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, बिकॉज सैटेलाइट पे फिल्म इतनी आ चुकी है, इनमें से भी अभी 2-4 तो आए नहीं है शायद। सो डिफिकल्ट था, बट माय एडिटर कहाँ है? बंटी पाजी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने प्रोमो बनाया। एंड एक और आदमी परेशान हुआ करता था, जमॉन माय कैमरामैन को एक फ्रेम, मतलब कोई ऐसा फ्रेम मैंने लगाया नहीं जिसमें 18 लोग नहीं है, तो ये बेचारा सबसे ज्यादा परेशान कैमरामैन हुआ। मैं हमको बुलाऊंगा भी थोड़ी देर में ऊपर। हाय रोहित, ओवर स्ट्रेट। रोहित लंबी मतलब कितनी लंबी? वो तो उस कहानी पे होता है, लेंस से कोई लेना देना होता नहीं। Rohit sir, over your straight. Sir, you know, films like Golmaal
the comedy films like Golmaal are the ones which do well at the box office, TV, everywhere. But we don't see many directors in today's time making comedy films. Why do you? अच्छा है ना, क्यों चाहता है कंपटीशन हो यार? है ना, हम 2 लोग हैं ना, करते हैं ना, साजिद फराद और रोहित शेट्टी, बस हो गया. डेविड सर एक हैं, अभी जुड़वा आएगी, बस 2-3 है हम लोग. This is a genre which needs to be explored more because the industry as such don't get many hits except the ones which are commercial entertainers in true sense. क्या बोलूं मैं? You know, the fact is, no, it's not very easy to write comedy. That's the truth. So a lot of people attempt, try it, and fail miserably. Very few have managed to succeed and do good comedies. It's not easy to write it. Everybody thinks, you know, that you can crack 2 jokes so you can write a comedy film. No, let me tell you, it's very, very difficult to write a comedy film. And Rohit, so, you know, first Golmaal released in 2006, second in 8, third in 10, and then it took you 7 years. What was the reason for such a long gap? Waiting for the right story, okay, because we don't want to cheat the audience. मतलब कि सिर्फ गोलमाल ब्रांड है तो कुछ भी बना लो. So we cracked, like we took a lot of time to crack the story, and जब हुआ तो then we made the film. रोहित जी here. जो आपका टैगलाइन है, लॉजिक के बगैर तो ऐसा मैजिक हो ही नहीं सकता. तो आपको जब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस पे रहते हैं, अपने स्टार कास्ट पे या स्टोरी पे? सब पे, हर चीज जरूरी होती है. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. स्टोरी के बाद स्टार कास्ट. ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि स्टार कास्ट? क्योंकि स्टार कास्ट भी ऑब्वियसली स्टोरी करेक्ट होगी तो ही स्टार कास्ट चलेगी. मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जिस दिन प्रैंक नहीं था. मुझे वो दिन याद करना पड़ेगा because every single day, I've said this before but I'll say it again for those who haven't heard it. These 5 boys and Rohit sir, they spend time, money and dedication to planning pranks. There's a separate pranks department, I think. वो लोग रात को सीन तो सोच के आते हैं बट ये भी सोचते हैं कि अगले दिन क्या करना है. मतलब श्रेयस के कान के पीछे पटाखे फोड़े गए हैं, मुझे गलत डायरेक्शन दी गई है जहां मैं सीन में कुछ अटपटांग कर रही हूँ और पूरे क्रू को पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता, और मैं कुछ अजीब सा कुछ कर रही थी सीन में एंड द होल क्रू स्टार्टेड लाफिंग. Ajay sir is so the most dangerous guy. Like you have to constantly check is he around, is he doing something, and they do it and then they walk out जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. So I think I've become a stronger person after अभी भी कर रहे हैं, प्रेस वाले नहीं बैठे, सब जूनियर आर्टिस्ट हैं. नहीं, इसलिए लाइट चालू कर रखे हम लोगों ने, स्पेशल लाइट मंगाई हम लोगों ने. Oh God, as you can see, समझाने की बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने, but she didn't take us seriously. They are very both scared of her. going with me. Yeah, she's an equal actually. She's really an equal to them. मैं अब सब इनकी फाइल खुल गई है मेरे सामने, तो मैं अब नहीं आती इन लोगों के. Innocent me. These 5 boys are not innocent at all, including Rohit sir. Johnny Bhai is the most innocent. Johnny Bhai, actually. Yeah. Actually, Ajay is, but he's just a good actor. You don't know the difference. Tabu ma'am, here. So, you know, people actually associate you with a lot of stronger, intense roles. But That's why it was great for me to do this. in person, you're completely different. So, was this a welcome change, closer to what you're in real life? What is the what? What is a welcome change? Because you've been doing In this film? Yeah. हाँ. So, इस बार मैं फंस गई यार. So the change was that everybody around me was having fun while working, and there was nobody who took themselves so seriously, and nobody even took me so seriously. So I think that's why I had so much fun, and I really, it was time for me to have this kind of experience. I was really waiting, and I was completely ready to have an experience like this, professionally and personally. So in both ways, it was really like a relaxing experience for me, which I didn't have to think so much about what I have to do, because Rohit is so clear, like someone already said, that I had to just go and do it. Of course, मैंने पकाया थोड़ा, tattoo की, but then after 2 days, I was like, चलो, I just do whatever. I'm just having fun here. अजय भाई, ये नॉर्मली ये प्रैंक डिजाइन कौन करता है?
नहीं सर, आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए। हाँ आपसे, कि कौन डिजाइन करता है और फिर कौन एग्जीक्यूट करता है, क्या होता है? कुछ भी डिजाइन नहीं होता है यार, सब मस्ती मजाक स्पॉन्टेनियसली होता है। ऐसे कुछ प्लान करके, जैसे कि परी कह रही थी कि एक रात को पहले प्लान होता है, ऐसी प्लानिंग नहीं होती, उसी वक्त ही स्पॉन्टेनियस। अच्छा, मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होता है। ओ क्या बात है, क्योंकि इतने इनोसेंट अजय जी दिखते हैं यार, लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं, क्या होता है सेट पे ऐसे बैठे बैठे नजर आ जाता है कि किसके शक्ल पे सी लिखा हुआ है, तो वही सोच कैरेक्टर हाँ मतलब कैरेक्टर ढूंढते हैं ना, सही बात है सेट पे। अच्छा नहीं, कैरेक्टर अरे हेडलाइन बन जाएगा। एक सेकंड, परी ने अजय को सी कहा। नहीं, एक सेकंड, एक माइक चल रहा है क्या? मैंने कहा हम सबकी बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, कभी परी भी है, कभी मैं भी हूँ, कभी तुषार भी है, अरशद भी है, रोहित भी है, हम सब इसमें कभी ना कभी फंसते रहते हैं। कैरेक्टर है, लोग गलत समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि जैसे ही जॉनी भाई कह रहे थे ना कि पार्ट 3 से पार्ट 4 में बहुत बदलाव आ गया है, दुनिया बदल गई है, इंडिया बदल गया है, सो लकी का कैरेक्टर क्यों नहीं बदलेगा? तो तुषार इसमें बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं इसमें पूरी फिल्म में? आपने जो ट्रेलर में देखा है अब एंजॉय करो ना। उसके आगे क्या, मतलब पूरी फिल्म भड़क जाएगा तुषार। सर भी बहुत बार सॉरी सर, दो सवाल के बाद मार देगा तेरे को। बोलने का नाम लिया नहीं कि भड़क गया भाई मेरा। नहीं सर, सॉरी, कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन बोलने के ऊपर। अनुराग के साथ मेरा 36 का आकार मान लीजिए, पुराने जमाने से। After a long time, I just did Drishyam. Yeah, we did Drishyam. Oh, but yeah. Nowadays, even last week is a long time. Huh? ये क्वेश्चन पूछिए। Sorry to interrupt. She's quiet Next because part of the question. Questions. अरे घबराओ मत। Sorry. This is Harsha from Absolute. My question is for Pariniti. Pariniti. Yes. आपके पैर I पे जो don't know. चोट लगी हुई है, Oh, hi. आपके पैर पे जो चोट लगी हुई है, ये शूट के दौरान लगी है या मतलब कैसे लगी, क्या हुआ? नहीं, घर पे। ये दौड़ते हुए आ रही थी अभी देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड थी। नहीं, एक्चुअली 3 हफ्ते पहले ग्लास ब्लास्टेड अंडर माय फुट, तो वो बहुत अच्छा, कट हो फिल्म गया। में नहीं हुआ ना तो आ जाएगा रोहित शेट्टी हाँ, ब्लास्टेड फिल्म में नहीं हुआ। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। नहीं, घर पे हुआ, बट स्टिचेस लगे हुए हैं, सो आई एम जस्ट। शोले देख रही थी। रोहित, No, I'm on detox in this film. Actually, he had planned to blow up a lot of cars, but then he stopped after the GST. The cars became Pariniti. Pariniti, here, center. Manisha here from India Times. Can you see me? Yes, hi. Hi. You know, Pariniti, actors' image is always misconstrued by the audiences. And one of the classic example is the recent viral pictures of Mahira Khan. Who? Mahira Khan. Is she in our film? I don't know about these pictures. Yeah, there's one picture where she's been spotted smoking and wearing a short dress, and people are slut-shaming her. And she was spotted with Ranbir. Forget about Ranbir. I'm just saying that isn't it shocking that even today how people judge a woman by she's smoking, or they are calling her hypocrite and they are slut-shaming. नहीं, इस फिल्म में नहीं सर। I mean, it's not to do with our film, but I think, yeah. But I'll just say one line. I don't want to answer a question, but yeah, it is a little unfair, and everybody knows it's unfair, and it will stop in its use. Today, because of social media, everything becomes too big a deal. जॉनी भाई, इस फिल्म में काम करना अपने आप में, आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत बढ़िया, मतलब ये सेट पे भी ऐसे होता था, ऐसे आप लोगों को आप जोक सुनाते हैं, जोक आपको सुनाते हैं, ऐसा होता है क्या? जोक आपको सुनाते? अनुराग, अजय भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोलता है। अजय भाई क्या मतलब है, प्रैंक की बात आती है आपका नाम आता है, ऐसा वन लाइनर मारता है, ऐसा वन लाइनर मारता है, आपने देखा भी। इनके सामने कुछ बोलना पंगे लेना है, हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं। नहीं, लेकिन जनरली जब भी हम बैठे होते हैं, मैं आपको बता दूं, तो हम सब जॉनी भाई को ढूंढते हैं, जॉनी भाई कुछ सुनाओ।
और सेट पे बहुत टाइम पास। डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करते हैं यार, बहुत एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय नहीं करें तो देखो हम लोग हंसते खेलते फिल्म बना, इसलिए फिल्म अच्छी बनती है। किसी की हिम्मत है कि आपको कोई जोक सुनाए इनमें से? नहीं ऐसी बात नहीं, सब छुपे रुस्तम। नहीं, लेकिन है कई लोग ऐसे अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। कई लोग हैं जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। जॉनी भाई को मिमिक्री करके दिखाते। अच्छा इनके सामने जोक सुनाते, इनकी मिमिक्री करते हैं। आपको पता है एक बार इनका एक एल्बम निकला हुआ है। जी जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, कोई शक नहीं। तो सबको सुना, हमने भी गाना सुना, सेट पे बैठे हुए सब सुने जाए, सीरियसली सब सुने और एंजॉय किए। वही यार फोटो ले, चलो ट्विटर पे भेजते, ट्विटर पे डालेंगे। तो परिणीति आगे बैठी हुई सब, और सब लोग परिणीति आगे और हम लोग पीछे है, और हमको इशारा किया और हम लोग सब सो रहे। इनको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। यानी कि इनका गाना सुन के हमको नींद आ गई। जैसे मैंने उनको पूछा यार तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी बात आती कैसे? बोले भाई सीधा क्या कर रहे हैं यार, कुछ उल्टा करो और मजा आएगा, और लोग देखेंगे, लोग फन के साथ देखेंगे। तो ऐसी खोपड़ी चलती है इनकी। मेरा जैसा है स्पेंडिंग टाइम विद जॉनी भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस फिल्म। जॉनी भाई थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। क्या बात। I just saw here. So the Golmaal here in the center. Yeah. So the Golmaal franchise is synonymous with comedy as well as some breathtaking action sequences. But we see all these incidents of road rage happening. So perhaps if you could give your fans a little one or two lines on road safety. You know, we keep doing that on the net, and if you go on this thing also, you'll see what I have to say. This is not the right place to say it. रिलायंस और संगीता जी से ये सवाल है, दिवाली रिलीज है, आप लोग का क्या प्लानिंग है, कितने थिएटर्स सोच रहे हैं? So definitely this will be one of the widest release. As of now, we have been planning to go as wide as close to 4,000 screen in the country. And in overseas, we are planning to go at least 70 plus countries. We definitely this will be the in terms of sheer number of release, this will be the biggest release of this franchise. And it is nothing for credit to us. It is the content and it is the makers who have made it. अजय सर सेंटर, मेरा सवाल दरअसल ये जो टीम है, परमानेंट टीम है गोलमाल की, उन सबसे है कि जब आप एक किरदार में जाते हो, एक किरदार जो आप ऑलरेडी निभा चुके हैं पहले भी एक बार, दो बार, तीन बार, उस पर वापस लौटना आसान होता है या नहीं? बिल्कुल आसान नहीं होता। इनफैक्ट जब हमने लास्ट को कितने 7 साल हुए, तो जब पहले दिन जब मैं भी सेट पे पहुंचा तो एक सीन था जैसे रोहित ने बताया हम लोगों को करने के लिए, तो हम सबने एक रिहर्सल की। तो रोहित ने बोला पहले एक काम करते हैं, उसने 3 का DVD मंगाया और एक सीन लगाया। तो हम लोग सब परेशान हो गए थे क्योंकि हम उस पिच पे पहुंचने में हम पहुंच नहीं पा रहे थे जो हमने उस वक्त किया था। आफ्टर सीइंग दैट सीन वी डिसाइडेड हाउ वील गो देयर। अदरवाइज 7 साल बाद वही सेम पिच पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सबके लिए हुआ था फर्स्ट डे। रोहित, जैसे परिणीति ने खुद कहा कि वो हैरान थी जब आपने उनको फोन किया इस फिल्म के लिए, तो कास्टिंग के बारे में मैं खासतौर पर तब्बू जी एंड परिणीति को चूज करने का क्या रीजन रहा, कैसे आपने? आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई परिणीति एंड वाई तब्बू। और हैरान थी, फोन आया, नहीं करना चाह रही थी, समझ में नहीं आया। अच्छा, एक हमारे स्टार है, थोड़ा लेट आए हैं, आप सब जानते हैं, आओ ना सर, आओ।